जय मातृभूमि डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे फ्रैक्शन चैप्टर का डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बड़े से छोटे की ओर। इससे पहले हमने देखा था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटे से बड़े की ओर, और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बड़े से छोटे की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7/10, 5/10, 1/10 और 9/10। इसमें हमारा डिनोमिनेटर है जो हर है वो इक्वल है। जब हर हमारा इक्वल है तो हम ऊपर की संख्या में जो बड़ी है उसे नंबर को पहले जमाएंगे। जैसे 9/10, 7/10, 5/10 और 1/10, जिसमें 9/10 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 7/10 है, फिर उससे छोटा 5/10 है और सबसे छोटा 1/10 है। अब सेकंड क्वेश्चन है 2/7, 2/25, 2/13, 2/17। इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर इक्वल दिया हुआ है। जब हमारा अंश सेम है और नीचे का डिनोमिनेटर अलग है तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो न्यूमरेटर है उसको तो हम लिख देंगे, पर जो हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है उसमें जो नंबर जितना छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। जैसे 2/7 ये सबसे छोटा दिख रहा है, पर ये क्या है, ये सबसे बड़ा है। 2/7 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 2/13 है, फिर उससे छोटा 2/17 है, फिर सबसे जो छोटा है वो क्या है 2/25, मतलब 2/7 जो है वो हमारा सबसे बड़ा है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये बड़े से छोटे की ओर क्रम में बढ़ रहा है। इसे हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड से सॉल्व करने के लिए 2/7 को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2/25 से। 25 टू जाएगा 50 और 7 टू जाएगा 14। फिर 2/25 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम 2/13 से। 2/13 से मल्टीप्लिकेशन किए तो 13 टू जा 26 और 25 टू जा 50। फिर 2/25 का मल्टीप्लिकेशन किए हम 2/17 से। 17 टू जा 32 और 25 टू जा होगा 50। अब यहाँ पे 50 वाले नंबर्स एक दिख रहे हैं, 50 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसमें 2/7 जो दिख रहा है वो सबसे बड़ा होगा, इसे हम पहले लिखेंगे। उसके बाद 2/13 सेकेंड नंबर में, और थर्ड नंबर में आएगा 2/17, और जो सबसे छोटा होगा वो 2/25 होगा। इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट यहीं पे आंसर देख के लिख सकते हैं। जैसे थर्ड दिया हुआ है 4/7, 6/7, 5/7 और 1/7। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, जो हर दिया हुआ है वो इक्वल दिया हुआ है। जब हर दिया होगा तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले ऊपर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम पहले लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 6 बड़ा है, फिर उसके बाद 5 उससे छोटा, फिर 4, फिर लास्ट में 1। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर इक्वल दिया हुआ है, ये भी वही बनेगा। यहाँ पे 5/6, फिर उससे छोटा 3/6, फिर उससे छोटा 2/6, फिर सबसे छोटा जो है वो 1/6 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी की तरह है। यहाँ पे न्यूमरेटर, यहाँ पे जो न्यूमरेटर अंश दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, मतलब सभी एक जैसे हैं। और जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है वो क्या है, अलग अलग है। जब हमारा हर अलग अलग होता है तो जो नंबर जितना छोटा होता है वो ही क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब फ्रैक्शन का हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं तो जो नंबर जितना छोटा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे 6/7 दिख रहा है, तो ये 6/7 क्या है, ये हमारा सबसे बड़ा होगा। फिर उससे छोटा 6/9 होगा, फिर उससे छोटा 6/13, फिर सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा, 6/14। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है बड़े से छोटे की ओर। ये सबसे बड़ा होगा, फिर ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और सबसे छोटा ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/14, 3/19, 3/25 और 3/16। इसमें भी हमारा जो न्यूमरेटर है, जो अंश है वो क्या है, 3 है, मतलब इक्वल दिया हुआ है। पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग है। जब हमारा डिनोमिनेटर अलग होता है तो जो नंबर जितना छोटा होता है वो नंबर क्या होता है, उतना ही बड़ा होता है। जैसे 3/14 सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा 3/16 होगा, फिर उससे छोटा 3/19 होगा, फिर सबसे छोटा 3/25 होगा। आपको डिनोमिनेटर में आप इतना याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर जब हम बनाएंगे फ्रैक्शन का, तो जो नंबर जितना छोटा होता है वो क्या होता है, उतना ही बड़ा होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।